हेलो बच्चों, कैसे हो? सो आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आई एम गोविंद पाटीदार एंड आई वेलकम यू ऑल इन अ ब्यूटीफुल सा शो दैट इज कॉन्सेप्ट विद प्रॉब्लम, जहां हम न सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बट उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। ओके, सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रॉब्लम जो कि है हमारे रोलिंग मोशन से। और सर, रोलिंग को लेके ना बहुत कंफ्यूजन्स रहते हैं बच्चों के दिमाग में, जैसे कि रफ सरफेस पे क्या पिक्चर रहने वाली है, स्मूथ सरफेस पे क्या पिक्चर रहने वाली है, कब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कब नहीं लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा। सो अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई पिक्चर है या ऐसे कोई प्रश्न है तो बने रहिए हमारे साथ, हम साथ में इसे सॉल्व करते हैं और साथ में सीखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में बोला है सॉलिड स्फीयर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ कर्व्ड सरफेस एज शोन इन द फिगर। तो भैया ये फिगर है और ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है, डबल एस। हाफ पोर्शन ऑफ सरफेस इज रफ। हाफ पोर्शन क्या है बच्चों? रफ है। ये वाला जो पोर्शन है ये रफ दिया हुआ है, ठीक है, एंड द अदर हाफ इज स्मूथ। और ये क्या है आपका? ये आपका स्मूथ है, ठीक है, ये दिया हुआ था हालांकि मिस हो गया, ठीक है। इफ स्फीयर इज रिलीज फ्रॉम रफ सरफ साइड, यहां से रफ साइड से इसको रिलीज किया, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट ऑन स्मूथ साइड। ओके, तो ये वाला हमें एच डैश निकालना है और ये हमारा एच दिया हुआ है, ठीक है, एंड ठीक है। और पूछा है, यही एच डैश पूछा है और बोला है, ये बड़ी प्यारी सी लाइन है और बहुत ध्यान देने वाली लाइन है, रफ सरफेस हैज सफिशिएंट फ्रिक्शन टू रोल द बॉडी। ठीक है, अभी इसको आप पढ़ लीजिए, आगे इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो बॉल है इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है, इस पे फोर्स की बात कर ली जाए, ठीक है, इस पे फोर्स की बात है। फिलहाल के लिए अपन डबल एस को हटा देते हैं, कोई बुरा मत मानिएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ एक तो इसका mg लग रहा होगा, कुछ मास होगा जिसकी वजह से mg लग रहा होगा, और एक और फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, Fs। और यहाँ पे बोला हुआ है कि रफ सरफेस के पास सफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कि वो इसको रोल करवा पाए। इट मीन्स व्हाट कि हम लोग जो पढ़े थे कि रोलिंग के लिए, प्योर रोलिंग के लिए हमें कुछ फ्रिक्शन का जरूरत होता है जो कि एक बॉटम के जो पॉइंट है उसको हमेशा रेस्ट में रख पाए। नहीं समझे? अभी देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये कोई बॉल है जो कि इस पे प्योर रोलिंग कर रहा है, तो बच्चे प्योर रोलिंग के लिए हम लोग एक कंडीशन पढ़े थे, प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन पढ़े थे जो कि आप सभी को याद रहना चाहिए कि अगर ये v वेलोसिटी से, इसका v सेंटर ऑफ मास v है, और यहाँ पे अगर ये ओमेगा से रोल कर रहा है, तो यहाँ पे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है, बॉटम मोस्ट पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बोलते हैं हम लोग, वो क्या है? हमेशा ही रेस्ट में होना चाहिए। ये से आया तो ये आर ओमेगा कुछ जा रहा होगा, और ये हर एक पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास पे इधर वेलोसिटी लग रहा होगा, v सेंटर ऑफ मास। इतना आई होप आप सबको आता होगा। तो ठीक है, ये लग रहा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट को हमेशा ही रेस्ट में रखने के लिए इट मींस व्हाट, ये आगे तो जा रहा है, ये रोल भी कर रहा है, बट एक कोई स्पेशल पॉइंट ऐसा है, एक कोई स्पेशल पॉइंट ऐसा है जहां पे वेलोसिटी आज भी जीरो है, वेलोसिटी मेरा आज भी जीरो है, और वो है बॉटम मोस्ट पॉइंट। ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट। तो अगर ये P पॉइंट में बोलूंगा तो P की वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो कब होगी? जब V सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये होगा तब ये जीरो होगा। अब कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे कि हमारे केसेस में दिया है, जैसे कि अगर ये इंक्लाइन पे है, फॉर एग्जांपल ये इंक्लाइन पे, ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये थीटा पे है, ये थीटा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि इधर mg sin थीटा लग रहा होगा जो कि इसको क्या करवा रहा होगा? एक्सेलरेट करवा रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर इधर इसकी v वेलोसिटी थी, अगर इसके पास ओमेगा था, तो ये क्या करेगा mg sin थीटा?
भैया mg sin थीटा इसकी वेलोसिटी को हमेशा ही बढ़ाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग गया, वेलोसिटी तो बढ़ेगा, पर सेकंड के हिसाब से बढ़ेगा। बट 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 इस पॉइंट को तो हमेशा ही रेस्ट में रहना है, इस पॉइंट को तो हमेशा ही रेस्ट में रहना है। और अगर मेरे पास इसको रेस्ट में रखना है तो एक ही उपाय है, वो क्या है कि भाई अगर v बढ़ रहा है, अगर v बढ़ रहा है तो ओमेगा को भी बढ़ना पड़ेगा, रेडियस तो फिक्स है मेरा, तो अगर v बढ़ रहा है तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा। v को बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन मेरा अगर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है तो ओमेगा को बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन कौन सा होगा? अल्फा, रोटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक अल्फा भी आएगा। अब अल्फा अगर ओमेगा की डायरेक्शन में अगर बढ़े, ओमेगा की डायरेक्शन में अगर बढ़े, जैसे कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ऐसे ही अगर ओमेगा है, अगर उसकी डायरेक्शन में अगर कोई मेरे पास अगर ये अल्फा आ जाए तो ओमेगा बढ़ेगा। अब इसको इस डायरेक्शन में लाने के लिए बच्चा, इसको इस डायरेक्शन में लाने के लिए कहीं ना कहीं मेरे पास इधर कोई फोर्स की जरूरत होगा, तभी ना, अरे तभी ना इस सेंटर के अबाउट ऐसे कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आर क्रॉस एफ रदरफोर्ड सबने पढ़ा है। तो यहाँ पे टॉर्क आएगा एफ एस की वजह से, बट हम लोग एक म्यू मिनिमम की वैल्यू भी देखे थे, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है उसका मिनिमम वैल्यू कुछ होना चाहिए कि वो इतना टॉर्क प्रोड्यूस कर पाए, कि वो इतना अल्फा मुझे दे पाए कि वो v बराबर आर ओमेगा को मेंटेन कर पाए। तो हमारे प्रश्न में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि रफ सरफेस है सफिशिएंट फ्रिक्शन। इट मींस व्हाट? इट मींस व्हाट कि जो हमारा एफ एस है इसके पास इतना वैल्यू है कि ये यहाँ पे v बराबर आर ओमेगा मेंटेन कर पा रहा है। हालांकि प्रश्न में कोई इसकी जरूरत नहीं थी, बट कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या मैं मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ या नहीं? सोचिए, फिर से वहीं जाते हैं। अब चूंकि मेरा ये पॉइंट हमेशा रेस्ट में है, ये पॉइंट हमेशा रेस्ट में है, और इसी पे कौन सा फोर्स लगा दिया मैंने? फ्रिक्शन फोर्स। बट मास्टर जी आपने तो बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है, तो यहाँ पे तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते होंगे? नहीं बच्चा, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? देखिए, मैंने ये भी बताया था कि जब वर्क डन जब निकालते हैं, जब वर्क डन निकालते हैं तो फोर्स का जो मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स का जो मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है, हालांकि एफ डॉट एस होता है, ठीक है, बट यहाँ पे समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की डायरेक्शन, अब ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मेरा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और चूंकि हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो भैया हमेशा रेस्ट में रहना चाहते हैं, भाई साहब तो हिलना ही नहीं चाहते। अब भाई साहब हिलना नहीं चाहते तो फ्रिक्शन की वजह से कोई वर्क डन हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। तो अगर मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फोर्स जब कोई वर्क ही नहीं कर रहा है तो एनर्जी लॉस होगा क्या? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। एक बार और सोच लीजिए कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता था। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता था कि मेरी एनर्जी को खा जाता था, बट यहाँ पे वो खा नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बेचारा जिस पॉइंट पे लगा वो तो डिस्प्लेसमेंट दे ही नहीं रहा है, वो तो हमेशा रेस्ट में रहना चाह रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो फ्रिक्शन का जो वर्क डन, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन बोला है बच्चा, क्योंकि इसका दोनों होगा, इसका ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा। तो जो नेट वर्क डन जो होगा, नेट वर्क डन बाय एफ एस बराबर 0। सो यहाँ पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स दे देता हूँ ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं ए और बी के बीच में यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या थी?
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी स्टार्टिंग में, तो ये U बराबर भी जीरो था और ओमेगा बराबर भी जीरो था, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी थी, बट पोटेंशियल एनर्जी कितना था मेरा mgh, mg और h सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर। और अब यहाँ पे इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, जब मेरा स्फीयर जब यहाँ आ जाएगा तब इसके पास एक ओमेगा होगा और कोई v वेलोसिटी होगा, ठीक है, इधर कुछ v वेलोसिटी होगा। अब इधर कोई v वेलोसिटी अगर होगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया जीरो। मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी में क्या करते थे हम लोग को एक रेफरेंस ले लेते थे, मैंने ये ले लिया, यहीं से मैं हाइट एच कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये तो एम जी एच ऐसा कैसे ही रहने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हाफ, और आई स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है 2/5, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/5 mr² इंटू, और ये हो जाएगा ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा। अभी बताया कि रफ सरफेस है तो प्योर रोलिंग होगा क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन है, ये लाइन याद रखिएगा, सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे पॉइंट पे v बराबर आर ओमेगा रहेगा, तो यहाँ पे मैं v बराबर आर ओमेगा लिख सकता हूँ, तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक एक लाइन का अपने में एक मीनिंग है, तो ये हो गया। अब यहाँ से ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5, ये हाफ इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2gh हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2/5, इस 2 से 2 काट सकते हैं, ठीक है, अभी छोड़ो। 2/5 तो हो जाएगा 7/5, तो हो जाएगा 10/5, 10, 5 दूनी 10, और एक बार इसको, ठीक है, इसको एक बार पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये दो को इधर लेके जाते हैं, 2gh बराबर वी स्क्वायर प्लस 2/5 वी स्क्वायर, ये 2 इधर जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10gh अपॉन 7 अपॉन में 7 बराबर वी स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 10/7 gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया, ये रिजल्ट एक आ गया, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, इधर ही कर लेते हैं ताकि दूसरे पेज पे हम लोग को जाना ना पड़े। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे B और C के बीच में लगाएंगे, B और C के बीच में लगाएंगे, तो जब B और C के बीच में लगाएंगे तो यहाँ पे समझिएगा ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे पिक्चर बदलने वाला है, यहाँ पे रफ सरफेस था, सफिशिएंट फ्रिक्शन था, तो V बराबर आर ओमेगा मेंटेन हो गया, बट मेरे पास यहाँ पे रफ स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, तो मेरा ये ओमेगा जो है वो अगर मैं यहाँ पे इसको बना दूं, यहाँ पे बना दूं, तो इस डायरेक्शन में मेरा जो v है, यहाँ पे u वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, बट बट वेलोसिटी तो यहाँ जीरो हो गया, बट क्या ये मेरा यहाँ पे ओमेगा जीरो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओमेगा को अभी बताया था, ओमेगा को बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है, कम करने के लिए भी कोई ऐसे फोर्स की जरूरत है जो कि उसको टॉर्क दे रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर कम करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अल्फा चाहिए, अगर बढ़ाना है तो सेम डायरेक्शन में अल्फा चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो फ्रिक्शन फोर्स ही हो, कोई दूसरा फोर्स भी हो सकता है, बट फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसका ओमेगा वैसा का वैसा ही रहेगा, ओमेगा वैसा का वैसा ही रहेगा। अब एनर्जी कंजर्व रहेगी, यस एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बी पे लिखेंगे, बी पे हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर था प्लस हाफ, इस हालांकि इसको कोई लिखने का मतलब नहीं है, आप आई ओमेगा स्क्वायर उधर में कट जाना है, ठीक है, लिख देते हैं आपकी खुशी के लिए, प्लस एम जी एच डैश, जी एच
डैश, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी रहेगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो भैया ये तो पूरा ही उड़ गया, और यहाँ पे मास से मास चला गया, और जो मेरा v है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच डैश हो गया, ठीक है। v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, यहाँ पे v हो जाएगा 10/7 जी एच इज इक्वल टू 2 GH डैश, जी से जी गया, और मेरा जो एच डैश है वो आ जाएगा, ये 2 दूनी 5, 2 5 10, और ये आ जाएगा आपका 5/7H, 5/7H, और यही मेरा आंसर है। तो बच्चों आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट था सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो है, ठीक है, ऐसे यहीं पे बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, कि यह सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रफ सरफेस जो है उसका हमें ध्यान रखना है। अब रफ सरफेस अगर दे दिया और ये नहीं दिया कि सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि नहीं है, तो हमें फ्रिक्शन की वैल्यू चेक करना है कि क्या मेरा जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है वो इतना फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर पा रहा है कि यहाँ पे v बराबर r ओमेगा मेंटेन हो जाए, ठीक है। सबसे पहली चीज वो हमें चेक करना रहेगा, और अगर दिया है तो फिर जितना फ्रिक्शन चाहे उठा लो, ठीक है। और स्मूथ सरफेस पे अगर ओमेगा कोई किसी अगर बॉडी को स्मूथ सरफेस पे रोल करने के लिए छोड़ दिया जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि ओमेगा पहले से दिया है, छोड़ दिया स्मूथ सरफेस पे, तो ओमेगा उतना ही रहेगा जब तक कि कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। और ठीक है, बाकी तो आप देख लिए हो। थैंक यू सो मच।